तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। ये ऑफर केवल कभी कभी ही आता है, कुछ दिन के लिए आता है। उसमें इनकी जो कीमतें हैं वो लगभग 50% तक कम कर दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोर्स है 2+1 3 साल का पूरा प्रोग्राम है। प्रारंभ 2029 नए विद्यार्थियों के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी इसमें करवाई जाएगी और इसकी फीस मात्र 9,999 रुपये। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी उनकी फीस है 9,099 रुपये, उतनी ही है। और इसमें भी जो ये फीस कम कर दी गई है 50%, इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500। किसी भी कोर्स में इनका पीसीएस का PW यूपीएससी वाला का कोई भी कोर्स है वहाँ पर ये कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी अधिक कोर्सेज हैं। जैसे पीसी 2027 के लिए सक्षम के नाम से है प्रथम, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है। और सफलता के नाम से भी बैच है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी पीसीएस 2026 के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है 50% ऑफ। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के भी बैच हैं। बिहार पीसीएस का 3 साल वाला जो कोर्स है पूरा फाउंडेशन कोर्स शिखर 2029 के नाम से विद ब्रिज कोर्स, इसकी फीस भी 9,999 रुपये ही रखी गई है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर 73वीं बीपीएससी के लिए भी बैच सक्षम के नाम से प्रथम के नाम से, ये हिंदी माध्यम से है और ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। निर्णायक बैच भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एमसीक्यूज बाइलिंगुअल है और इसकी फीस तो केवल 699 रुपये ही है। ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स हो चाहे टारगेट कोर्स हो चाहे ऑप्शनल कोर्स हो चाहे जीएस के जो भी कोर्स हैं, इनके सबकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो प्रतिज्ञा दिवस का इनका ऑफर चल रहा है इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो सूचना है वो वीडियो भर्ती को लेकर के, वीडियो 2016 भर्ती की, उसमें भी आंसर की को लेकर के विवाद था। उसी को लेकर के आज के जो समाचार पत्र उसमें जानकारी दी गई है। दैनिक जागरण समाचार पत्र है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2016 मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पवन कुमार व अन्य को याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के अधिवक्ता ने बताया कि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने सुनवाई जुलाई माह के लिए टाल दी है। वीडियो भर्ती विज्ञापन 18 जनवरी 2016 को प्रकाशित हुआ था। परीक्षा 12 नवंबर 2016 को संपन्न हुई थी। आयोग द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। कई प्रश्नों के उत्तर पर विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज की थी और आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। अभ्यर्थियों की आपत्ति दरकिनार करके अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। हाल ही में अशोक यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों पर याची के पक्ष में फैसला दिया कि 7 दिन के अंदर परिणाम जारी करें और 15 दिनों में इस विद्यार्थी की नियुक्ति दिया जाए। याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि 4 प्रश्नों को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है और एक प्रश्न पर हाई कोर्ट ने कॉमन मार्क्स याची को देने का आदेश पारित किया है। प्रदेश सरकार के हलफनामे में बताया गया है कि वीडियो 2016 में अभी 192 सीटें रिक्त हैं। अतः जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हो, उनका एक आध प्रश्न अगर गलत हो और वो अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी प्रतीक्षा में रहते हैं कि शायद किसी प्रश्न में कुछ कॉमन नंबर मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो उनका भी नाम आ जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 192 जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो यहाँ पर ये जो अधिवक्ता का नाम लिखा हुआ है याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव, तो ये जो अधिवक्ता है इनका नंबर है 9140622622 और 323। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। नंबर एक बार फिर से याद कर लीजिए 9140622322। चूँकि बहुत सारा याची लाभ वाला मामला भी चलता रहता है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीडियो भर्ती का कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 78 अंक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 77 और अनुसूचित जाति के लिए 70 अंक था। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका मार्क्स कट ऑफ के बराबर था परंतु सीट उपलब्ध नहीं होने के कारण वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। टेलीग्राम पर प्रतिबंध उचित है, यह सरकार का अधिकार, हाईकोर्ट ने कहा है। और आईटी एक्ट के तहत इंटरनेट मीडिया प्रतिबंधित कर सकती है सरकार। नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए व्हाट्सएप चैनल शुरू कर दिया गया है और उसी के द्वारा जानकारी मिलेगी। अगली सूचना लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती जो 28 से लेकर के 30 तक होनी है मुख्य परीक्षा, इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।
एक महत्वपूर्ण सूचना है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी सावधान हो जाएं कि नौकरी करते हुए डीएलएड वगैरह ना करें। डीएलएड चूँकि रेगुलर कोर्स है और आप नौकरी भी कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं, तो वो अवैध हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि कई विद्यार्थियों ने लेखपाल के संग नौकरी लेखपाल व अन्य नौकरी के साथ में डीएलएड किया, बीटीसी के प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। अब आजकल ज़माना बदल गया, पहले लोग कर लेते थे और अब तो लोग शिकायत बहुत जल्दी कर देते हैं। जिसको भी पता हुआ आपके बारे में वो शिकायत कर देगा और जांच तुरंत बैठ जाती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी प्रशिक्षण के साथ में कहीं और रेगुलर पढ़ाई या कोई और नौकरी नहीं की जा सकती है, लेकिन 6 जिलों में ऐसा किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे भर्तियों को प्रदान किया गया डीएलएड बीटीसी का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शिकायत की जांच करने के बाद निरस्त कर दिया। डीएलएड प्रशिक्षण 2 वर्षीय रेगुलर पढ़ाई का डिप्लोमा कार्यक्रम है और जिसमें अभ्यर्थियों की निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट में नियमित उपस्थिति भी अनिवार्य है। और इसके विपरीत कुछ विद्यार्थियों ने सरकारी कार्यालयों में किसी न किसी पद पर सेवा देते हुए डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद में कई वर्ष बाद कुछ अभ्यर्थियों के विरुद्ध पीएनपी कार्यालय में अलग अलग शिकायतें की गई, जिसकी शिकायत पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने करवाई और जिसमें एक प्रकरण एटा का ये सब मामले लिखे हुए हैं। तो ना तो आप डीएलएड कर सकते हैं, ना एलएलबी कर सकते हैं, ना बीएड कर सकते हैं। मामला ये है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। अभ्युदय में अगर कोचिंग करना है, निःशुल्क तैयारी करना है तो 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रेन में बिना टिकट का जुर्माना अब दोगुना कर दिया गया है। पहले मिनिमम 250 रुपये लेते थे, तो अब ये मिनिमम 500 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में जो अलग से जो चार्ज वगैरह होता है वो भी देना होगा, किराया वगैरह। जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से बनाए, कहाँ से बनाए वो अलग बात है। जैसे अमूमन अभी क्या होता है कि 250 रुपये लेते हैं प्लस जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से आपका किराया जुड़ दिया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, 500 रुपये होगा और उसके बाद में फिर जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से जुड़ दिया जाएगा। अगली सूचना है खंड शिक्षा अधिकारी की। मैंने आपको जानकारी दी थी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा। इस साल बहुत मुश्किल लग रहा है जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और उसमें लिखा भी है किस लिए इसमें इसका विज्ञापन में देरी हो रही है। लिखा है कि प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के कई पद रिक्त होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और वर्तमान में 1031 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 858 खंड शिक्षा अधिकारी ही तैनात हैं। प्रदेश में पहले से ही 173 खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी थी। हाल ही में 164 खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश में कुल 337 खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी हो जाएगी। इतने पद रिक्त हो जाएंगी। प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 822 विकास में जानकारी दी गई है और नीचे ये कहा गया है कि इसमें नियमावली संशोधन और भर्ती में बाधा। लिखा बेसिक शिक्षा निदेशालय ने बीईओ की नियुक्ति से जुड़ी 1992 की नियमावली में आंशिक संशोधन प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों की सेवा शर्तें, नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे गए हैं। इन संस्तुतियों के अभाव में नई भर्ती का अध्याचन अधर में पड़ा हुआ है और निदेशालय पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती और संशोधित नियमावली की मंजूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो जब तक ये नियमावली क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी भर्ती नहीं आएगी। अंतिम सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा सीट बचाने के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती में मांगी एनओसी की अनिवार्यता। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल दिनेश यादव और कुछ छात्र गए थे जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया था, जिसमें ये मांग किया था कि जो विद्यार्थी चयनित हैं टीजीटी के पद पर वो दोबारा टीजीटी के लिए आवेदन ना करें, और अगर आवेदन करते तो उनसे एनओसी मांगा जाए। लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की आने वाली नई भर्ती में उसी पद पर पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री को संबोधित भेजे ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे एक ही पद पर अभ्यर्थी का पुनः चयन हो जाने के बाद में एक पद खराब हो जाता है। इसके अलावा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए, क्योंकि 4 वर्ष से अधिक समय से भर्ती आने की प्रतीक्षा विद्यार्थी कर रहे हैं। अभ्यर्थी दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि 2021 के बाद से टीजीटी और पीजीटी में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि प्रदेश के विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। और ज्ञापन में समस्या उठाया कि टीजीटी के पद पर चयनित अभ्यर्थी मनपसंद जिले में चयनित होने की उम्मीद में नए भर्ती विज्ञापन में भी आवेदन करते हैं। मनपसंद जिला नहीं मिलने पर वह कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे पद का नुकसान होता है। ऐसे में उसी पद के लिए पुनः आवेदन करते समय विद्यालय से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य किया जाए। इसके विपरीत उच्च पद पीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए किसी को भी आपत्ति नहीं है। इस मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी नगर को दिया गया है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।